जय श्री कृष्ण, जय गोपाल। मैं सभी चतुर्वेदी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं इस डिस्कशन पे, जो कि चतुर्वेदी इंटरनेशनल सीसीटी जो होने वाला है, चतुर्वेदी चैंपियंस ट्रॉफी इंटरनेशनल, उसकी टीम सिलेक्शन जो यूएई की होने वाली है, उस पर ये डिस्कशन होने वाला है। शुरुआत में सबसे पहले हम हमारे मुख्य संरक्षक जी श्री महेश जी पाठक, हमारे अध्यक्ष जी श्री राकेश चतुर्वेदी, हमारे महामंत्री जी श्री राकेश तिवारी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने ये बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट का आयोजन किया है जो मथुरा में खेला जाएगा। ये अपने आप में शायद पहली बार हो रहा है मथुरा में ऐसा टूर्नामेंट, जहाँ पर सब जगह सारी बम्बई से, मथुरा से, दुबई से टीमें आ रही हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा सब प्लेयर्स के लिए, सारे समाज के लिए। तो उन सबका तहे दिल से शुक्रिया कि आप सबने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपनी बेस्ट टीम यहाँ भेज सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब क्रिकेट कमेटी के मेंबर्स हैं। हमारे साथ हैं गजेंद्र जी, मनोज जी, मनीष जी, नितेंद्र जी, अजीत जी। हम सब इस क्रिकेट कमेटी के मेंबर्स हैं और बेसिक इंटेंशन ये था कि एक अच्छी टीम बनाई जाए जो कि इस टूर्नामेंट को जीते और यूएई में जो क्रिकेट का स्तर है उसके हिसाब से कप जीत के लेके आए। तो हम आप सब लोगों से एक बार डिस्कस करना चाहेंगे कि किस बेसिस पे जो टीम हम जो बनाए गए उसका हमारा बेसिक क्राइटेरिया क्या था, क्या सोचा गया था, क्या हमारी थॉट प्रोसेस था इस टीम को बनाने में। तो एक एक करके हम सबसे फीडबैक लेंगे कि बिकॉज ये जो टीम बनी है ये बहुत सारी मेहनत से बनी है, बहुत सारे खिलाड़ियों को कंसिडर किया गया था, काफ़ी मीटिंग्स हुई, काफ़ी डिस्कशंस हुई, काफ़ी चीज़ें देखी गई, जिसके बाद जो आज हम टीम डिक्लेयर करने वाले हैं वो बनी गई। तो बहुत ज़रूरी है हमारे दर्शकों को ये जानना कि जो प्रोसेस, जो प्रतिक्रिया थी इस टीम को बनाने की वो क्या थी। सबसे पहले मेरे साथ हम मनीष जी जो हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं यहाँ के और क्रिकेट से हमेशा जुड़े रहते हैं। मनीष जी, तो सबसे पहले आप किस बात पर जोर देना चाहेंगे, जो टीम बनाने में सबसे पहली चीज़ क्या देखी गई थी? देखिए श्रीकांत जी, टीम बनाने में सबसे पहले जो जोर दिया गया था कि जो हमारे चतुर्वेदी समाज के यहाँ 2 टूर्नामेंट होते हैं, हर साल वार्षिक टूर्नामेंट होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को भी लिए कंसिडर किया गया। मैं यहाँ एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि केवल 2 टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस के अलावा हमने खिलाड़ी की कंटिन्यूटी पे भी पूरा ध्यान दिया है। ऐसा नहीं कोई खिलाड़ी एक टूर्नामेंट में खेला, बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया, लेकिन उसके बाद वो उससे पहले वो नहीं था, उसके बाद वो नहीं था। तो टूर्नामेंट दोनों टूर्नामेंटों की टीम में जो परफॉर्मेंस है उनको भी ध्यान दिया है और उनके आगे पीछे भी उनकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है और उनकी कंटिन्यूटी और उन सब चीज़ को ध्यान रखते हुए खिलाड़ियों को चयन किया गया है। तो जैसा कि मनीष जी कह रहे हैं, बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं सर कि ये जो 2 बड़े टूर्नामेंट जो है होते हैं लास्ट 2 साल से हो रहे हैं, एक सीसीटी होता है जो अभी अप्रैल मई में खेला गया था और जो नवंबर दिसंबर में जो एमसीटी का कप होता है उसके परफॉर्मेंसेस, जो उसके जो टॉप बैट्समैन थे, टॉप बॉलर्स थे, टॉप ऑलराउंडर्स थे, जो उनकी एमवीपी थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए और सब हर एक फील्ड में टॉप प्लेयर्स निकाले। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैंने अपना आखिरी पॉइंट का वो इम्पोर्टेंट है जी कि उस टूर्नामेंट में जो परफॉर्म रहे थे उनको तो हमने लिया ही, तो डेफिनेटली उसमें चयन प्रक्रिया में शामिल हुई। लेकिन उसके बाद हमने इसमें टेक्निकल चीज ये शामिल की है कि केवल कोई एक खिलाड़ी किसी टूर्नामेंट में आके या परफॉर्म करके चला गया, उसके बाद नहीं खेल रहा है या उसके पहले वो नहीं खेलता था, तो उस चीज को भी हमने ध्यान रखते हुए उसकी कंटिन्यूटी को पूरा फोकस किया है कि वो भाई रेगुलर खेल रहा है, नहीं खेल रहा है। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक था कि पास्ट 1 साल के 2 बड़े टूर्नामेंट का परफॉर्मेंस और आपके क्रिकेट में कंटिन्यूटी, वो इंपॉर्टेंट थी। कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट थी कि अगर वो प्लेयर कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है तो उसको ऑब्वियसली कंसीडर किया गया है, वर्सेस ऐसा कोई खिलाड़ी जिसने एक आध मैच में अगर कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया है तो उसको थोड़ा सा लोअर रेटिंग में रखा गया है, जो कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा ज्यादा महत्व दिया गया है। फैंटास्टिक। मनोज जी, इसके अलावा रिकॉर्ड्स के अलावा और क्या चीज देखी गई है टीम बनाने में? हमने जो आज के ज़माने में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि युवाओं का एक हमने कोशिश की कि युवाओं को हम आगे लेके आए और युवाओं पर हमारा केंद्र बिंदु बनाया। तो हमने कोशिश ये की कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा 80% 90% युवा रहे और 10% उनके साथ में सीनियर मैनेजमेंट, कुछ सीनियर लोग भी रहे, जिससे टीम में जो आपस में जो एक एकजुटता हो वो टीम को दी है। क्योंकि आज की डेट में क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई है कि जिसमें कि हर खिलाड़ी की उपलब्ध है, क्योंकि एक खिलाड़ी कभी भी टीम को नहीं जिता सकता है। और सब 11 खिलाड़ी ऐसे चाहिए ग्राउंड पे जो कि बिल्कुल अपने तरीके से पूरा 100% दे सकें। तो उसका ध्यान में रखते हुए हमने युवाओं का और अपने सीनियर प्लेयरों का कुछ मिक्सअप करके हमने टीम तैयार की है। तो उसमें बहुत से ऐसे नई हमने लड़कों को भी लिया है जिनको हमको दिख रहा है कि इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है, उनको हमने अभी इस टीम में शामिल किया है। उसको ध्यान में रखते हुए कि नेक्स्ट जो हमारा जो फ्यूचर है, हमारे जो लड़के हैं वो उन्हीं की तरफ जाए, तो वो हमारा एक केंद्र बिंदु है। जैसा कि आप देखेंगे कि इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि ये टीम जो बन रही है, ये जो कॉन्सेप्ट बन रहा है, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म विजन से बनाया गया है। इसमें देखा गया है कि युवा जो है उनको लिया जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम तक यूएई की क्रिकेट को सपोर्ट कर सकते हैं, जिनका एक्सपीरियंस बहुत अनमोल होगा यहाँ पर, जो एक्सपीरियंस गैदर करेंगे।
तो उस पर विशेष ध्यान दिया गया है। मनोज जी, युवा की कोई एज डिफाइन करना चाहोगे आप, क्योंकि यहाँ पर 50 साल का आदमी भी युवा होता है, तो कोई ऐसी स्पेसिफिक एज? सीधा वैसे युवा तो 50 से का भी होता है, सब उस आदमी का जो है कि स्पोर्ट्स की गति की वो होती है। आज जैसे कि मैं अपने ऊपर बताऊँ, मैं अभी 48 का टीम चेयर में मेरा भी अगर नाम हो सकता था, लेकिन मैंने अपना नाम फेंक लिया, क्योंकि मेरी जो मेरी फिटनेस है, मुझे नहीं लगता है कि मैं आज के जो टाइम में जो क्रिकेट जो इतनी फास्ट क्रिकेट उसमें मैं सही जगह फिट हो पाऊंगा। और मैं नहीं चाहता था किसी युवा को, उसमें मेरा मानना था किसी युवा को दिया जाए। तो युवा जो होते हैं मोस्टली जो है 25 या 30 से नीचे के जो अच्छे लोग होते हैं, उनमें अलग अलग तरीके का ट्रेंड होता है। 30 से प्लस के जो बंदे होते हैं वो थोड़े अच्छे, मैं नहीं कहता कि हर एक जना अच्छा हो, अच्छे बहुत से अच्छे खेलने वाले भी होते हैं, लेकिन एक थोड़ा एक फिटनेस का इशू आ ही जाता है उनके लिए। तो हमारा जो है कोशिश ये थी युवा जो बिलो 30 है उन पर हमें ज्यादा ध्यान दिया जाए। जी हाँ, जैसे हम देते हैं आज अगर किसी भी मायने से आप देखो तो कोहली की और रोहित शर्मा की क्रिकेट खत्म नहीं हुई है, बट उन्होंने हटे वो तब, क्योंकि नए युवा को तभी चांस मिलेगा जब कोई पुराना हटेगा। तो उसी तरह का ओपिनियन हमारा भी था कि जितने ज्यादा युवा को हम ले जा सके, उनका एक्सपीरियंस, उनकी चुस्ती, उनकी फिटनेस हमको ग्राउंड में बहुत ज्यादा फर्क दिखाएगी और बहुत ज्यादा बेनिफिट में रहेगी। विजय जी, इसके अलावा युवा का जो मिक्स जो मनोज जी ने बताया, इसके अलावा और कोई चीजें ध्यान में रखी गई टीम बनाने के लिए? श्रीकांत जी, जय श्री कृष्ण। मैं मनोज जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ। मनोज जी की आज की तारीख में मनोज जी बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, नो डाउट। और अभी जो फिटनेस की बात उन्होंने की, उसकी बात से मैं सहमत हूँ। अदरवाइज मनोज जी इज द बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ दिस यूएई। बट उसके अलावा हमने जो बेसिस रखा है वो ऑलराउंडर्स रखे हैं, क्योंकि आज की क्रिकेट वो क्रिकेट नहीं रही कि एक तो 5 बल्लेबाज और 5-6 बल्लेबाज और 5 बॉलर लेके चले जाओ। आज की क्रिकेट में ये है कि जो भी क्रिकेट प्लेयर खेल रहा है उसको बॉलिंग भी साथ साथ बैटिंग भी अगर अच्छी करेगा तो वो एक टीम के प्लस पॉइंट हो जाता है। तो हमने उसी का बेसिस रखा है कि ज्यादातर ऑलराउंडर्स हमने टीम में रखे हैं कि वो अपना परफॉर्मेंस उस हिसाब से कर सके। जैसे ही गिरिधर जी कह रहे हैं कि वन डायमेंशनल प्लेयर की थोड़ी सी दिक्कत है, अगर कम से कम 2 या मैक्सिमम 3 स्किल्स अगर प्लेयर में हो, अगर बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों में ही भरपूर योगदान दे सके, उसको थोड़ा प्रेफरेंस दिया गया है। बिकॉज T20 गेम में बहुत फास्ट गेम है, तो इसलिए जितना मल्टी डायमेंशनल प्लेयर्स होंगे उतना टीम का बैलेंस और जीतने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप यही इसी बात में नितिन जी, इसके अलावा और कोई चीजें जो हमने कंसिडर की हैं इस टीम को बनाने में? श्रीकांत जी धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। ये जैसे मनोज ने, मनीष ने, वीरेंद्र ने बताया, कोई बातों अगर आगे बढ़ाते हैं तो मैं जैसे समझता हूँ जैसे बॉलर्स हैं लेते हैं, तो हमने अलग अलग तरह के बॉलर्स को चूज किया है। जो कॉम्बिनेशन है उनका फास्ट बॉलर भी है, और उसके साथ साथ हमने उनको ये भी दिखाया कि भाई वो कितने, उनका एक्सपीरियंस क्या है वो भी है, प्लस यंग भी वो कितने हैं उसमें, ठीक है। एक्सपर्ट्स भी हैं तो वो कितने अच्छा उनका परफॉर्मेंस पिछले 2 टूर्नामेंट में रहा है और आगे उनके क्या चांसेस हैं उनके खेलने के लिए। तो उन बेसिस को हमने रखकर बॉलर्स को चूज किया है, ऐसे बल्लेबाज को चूज किया है। तो कॉम्बिनेशन एक चीज होती है कि कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए टीम में, अच्छे ऑलराउंडर हों, अच्छे बॉलर हों, साथ साथ बैट्समैन भी हों अच्छे, तो उसको चीज को भी हमने एक बेस में रखा है। बेसिकली टू समराइज दिस, ये यहाँ हम ये भी कहना चाहते हैं, जिस तरह आप आईपीएल में देखते हो कि इंडिया में 20 ओपनर हैं, 50 गेंदबाज हैं, बट इतने लोग टीम में नहीं खेल सकते। उसी तरह थैंकफुली हमारी यूएई की जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज यहाँ पर 8 एक्टिव टीम है। मैं नहीं समझता हूँ किसी और शहर में 8 एक्टिव टीम, 125-150 खिलाड़ी एक्टिवली क्रिकेट खेलते हैं, तो हमारे लिए वो उतना चैलेंजिंग था। तो ऐसा लग सकता है कि शायद कोई प्रतिभाशाली खिलाड़ी आ नहीं पाया, बट इट वाज नॉट बिकॉज उसका परफॉर्मेंस खराब था, बट प्रोबेबली हमारे शायद वो मिक्स में नहीं बैठ रहा हो। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बहुत प्रतिभा होने के बावजूद कोई खिलाड़ी को हम नहीं ला पाए। जैसे एक बात कैसे है कि भाई कोई इस तरह जैसे अच्छा है, एब्सोल्युटली उसकी एज लेकिन सामने आ जाती है, एब्सोल्युटली हमको चूज करना पड़ता है कि वो यंग हो, करेक्ट, ठीक है, फास्ट बॉलर है, स्पेशलाइज्ड कोई है फास्ट बॉलर, लेकिन अगर बैट्समैन के साथ में तो वो जैसे कहते हैं तो वो हमको वेरी कॉम्बिनेशंस का बनाया गया उसका, इसकी वजह तो आपको ऐसा दिखेगा शायद टीम में कि कोई ऐसा बॉलर है, इससे एक बेटर स्पिनर हो सकता था या कोई फास्ट बॉलर से बेटर हो सकता था, बट जब आप उसका पूरा क्रिकेट में कंट्रीब्यूशन देखोगे, उसकी फील्डिंग, उसकी बैटिंग को ऐड करोगे, तो हो सकता है एज अ प्रोडक्ट वो ज्यादा संतुलित कर रहा था हमारी टीम को वर्सेस वन डायमेंशनल प्लेयर। तो T20 जो फास्ट गेम है उसके हिसाब से हमने इस चीज को ध्यान में रखा है। अजीत जी, आपकी तरफ बढ़ते, इसके अलावा जो हमने टीम्स का बात किया, क्या कुछ लोकल एक्सपीरियंस मथुरा में जो टूर्नामेंट है इसको ध्यान में रखा गया? बिल्कुल। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि MS धोनी मूवी हम सब ने देखी है, उसमें एक डायलॉग आता है कि अच्छा बैट्समैन एक मैच में रन करेगा, अच्छा बॉलर एक मैच में विकेट लेगा, लेकिन अगर आपने एक तेज तर्रार फील्डर अपनी टीम में रखा है तो हर मैच में रन बचाएगा। Absolutely। तो हमारी जो इसमें सबसे बड़ी चीज थी युवाओं का संयोजन करने की, कि हमारे पास इस टीम में 90% to 100% ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि कहीं भी किसी भी जगह पर फील्ड कर सकते हैं, अच्छे कैच जो डिफिकल्ट कैच है उनको बना सकते हैं, तो ये क्रिकेट में बहुत क्रूशियल हो जाता है।
और जैसे कि मथुरा का टूर्नामेंट हमेशा से दुबई के लिए एक देवा स्वप्न रहा है कि मथुरा में जाके टूर्नामेंट जीतना, तो सबसे बड़ी हमारी कोशिश यही है कि हमारी टीम जाए, अच्छा प्रदर्शन करे और मथुरा में टूर्नामेंट जीते। इसलिए हमने इसमें जो मथुरा के मास्टर ब्लास्टर कहे जाते हैं, जो कि आप दुबई में भी अपनी चमक बिखेर रहे हैं, वैसे भी खिलाड़ी जल्दी टीम आपके सामने होगी तो आपको उनके नाम पता चल जाएंगे। तो हमने ये संयोजन इसलिए भी रखा है कि मथुरा की पिचेस दुबई से डिफरेंट है, तो जिनको मथुरा खेलने का एक्सपीरियंस है उनका भी संयोजन हमने इसमें रखा है। तो एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है। और जो नितिन भाई ने कहा कि हमने जो क्राइटेरिया, किसी खिलाड़ी अगर कोई नहीं आता है मिक्स में, तो उसका रीजन ये भी है कि बशर्ते वो एक अच्छा गेंदबाज, तेज गेंदबाज या स्पिनर है, लेकिन उसकी फिटनेस उस लेवल की नहीं है कि हम उससे कहीं भी फील्डिंग करा सकें। तो उसमें दूसरे फील्डर को उस पर एज मिला है। तो ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बहुत अच्छी प्रक्रिया हमने की है। और थैंकफुली क्रिकेट कमेटी में सभी वो लोग हैं जो कि एक एक टीम चला रहे हैं या फिर टीम से जुड़े हुए हैं, तो सबको सब खिलाड़ियों का मोरलेस पूरा वो है। तो हमने पूरा एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रखा है इस चीज का, एक बेस्ट टीम चुनी जाए। थैंक यू जी। तो बेसिकली दर्शकों, आप सबने देखा कि किस तरह हर एक चीज का ध्यान में रखा गया है बिफोर वी कम फॉर दिस टीम, बिफोर वी कंट्रीब्यूट टू दिस टीम। हर एक छोटे से छोटे पहलू को ध्यान में रखा गया था। इसलिए बहुत मेहनत लगी है, बिकॉज ये कंट्री ऐसी है जहाँ पर बहुत सारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। इन 120-140 खिलाड़ियों में से 15-16 खिलाड़ी निकलना, बिलीव मी, बहुत डिफिकल्ट टास्क है और ये पूरी कमेटी ने बहुत मेहनत से की है। हम आपके साथ जल्दी पेश करेंगे हमारी पूरी टीम। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। थैंक यू।